भारत की सबसे वीवीआईपी सीट की अगर बातें की जाए तो वो वाराणसी है। वाराणसी चूँकि इसलिए वीवीआईपी है क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न जो रहा है नरेंद्र मोदी की सीट है। ये तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इस रण में उतरे हुए हैं। साथ ही बताते चले कि नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और इसमें जो सबसे एक अजीब जो बातें जो निकल के आई, यहाँ पे एक मुर्दा जो है वो नामांकन करना चाह रहा है। उसके लिए साथ साथ आपसे बताते चले कि फॉर्म भी खरीद लिया है। और बात करते हैं उस मुर्दे से कि किस तरीके से अपने इस मुद्दे को उठाते हैं। आप रिकॉर्ड में मृतक घोषित हैं, क्या लिया है ये हाथ में? जी पहले तो सर्वप्रथम आपको प्रणाम। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूं। 20 वर्षों से मुझे सरकारी अभिलेखों में मृतक दिखा दिया गया है। हमारा गांव है ग्राम ओपो छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के निवासी हैं और सन 2000 तक अपने गाँव में थे। हमारे पिताजी आर्मी में थे। उनके देहांत के बाद हम बॉम्बे चले गए फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब जी के पास और यहाँ जो हमारे दयात प्रदार है उसका फ़ायदा उठा के वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हलफनामा एफिडेविट लगा दिए। लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लिए साहब। 20 वर्षों से मैं ये साबित कर रहा हूँ कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और आज का ये प्रकरण है साहब कि कल हमने फॉर्म लिया था, ये तो हमको फॉर्म के बदले में जो है सिर्फ ये ट्रेजरी वाला दिया गया कि बोले कि आप जिंदा मुर्दा हो, पहले ट्रेजरी भर के आओ, फिर उसके बाद आपको जो है पूरा फॉर्म दिया जाएगा। तो आज हम ट्रेजरी लेके गए बैंक में, तो बैंक में वहाँ पे सर्वप्रथम हर जगह तो पुलिस ही पहले मिलती है। तो पुलिस जब हमारा बोर्ड देखिए हमको रोक लिए, बोले कि आप बोर्ड भी तो अजीबोगरीब था आपका, मैं जिंदा हूँ जो लगाए हुए हैं। आप अकाउंट वगैरह है आपका, बैंक अकाउंट? अरे है साहब, जिंदा हूँ तभी तो मैं जिंदा हूँ, तभी तो आपके चैनल पे बाइट दे रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ तभी तो आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आप फॉर्म गए जब लेके आए तो उसमें जो ट्रेजरी जमा करनी थी, इसके साथ साथ अगर बातें की जाए वहाँ पे, तो जब तक बैंक अकाउंट नहीं होगा तब तक कैसे जमा करेंगे? अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, सर्वप्रथम फॉर्मवा भी देने से पहले आईडी जमा होती है। आईडी लेंगे तभी तो ये फॉर्मवा देंगे। तो आईडी मेरा लिए तब जिंदा थे तभी ये दिए, मुर्दा कैसे दे दिए? जब भरने की नौबत आ रही है तब कह रहे हैं कि नहीं मुर्दा हो। हाँ, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अगर मेरा नाम ये पास कर देते हैं तो मैं बम्फर वोट से जीत रहा हूँ, योगी मोदी जी भी पीछे हो जाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड फेमस, आप मेरे गूगल को सर्च पे देख सकते हैं, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसपे मेरा बाइट नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम है आपका गाँव में? जी जी, वोटर लिस्ट में है। और तो नाम कटा कहाँ है? राजस्व विभाग में, रेवेन्यू में, जहाँ जमीन जायदाद होता है, जहाँ से माल मिले वाला वहाँ मरल है। और जहाँ ना मिले वाला वहाँ जिंदा है। यह बात है साहब। तो आवाज़ कहाँ कहाँ उठाएं अभी आप? अरे आवाज़ तो हम ऐसा कोई जगह बचा ही नहीं है साहब। एमबीसी तक लग गई है, एमबीसी मतलब भारतीय दूतावास, वहाँ तक इंटरनेशनल मानव अधिकार, विदेश के डोनाल्ड ट्रम्प जी जैसे आदमी हमारे मुद्दे पे कमेंट करते हैं। और इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन हमने तिहाड़ जेल से भेजा था, पहली बार वहाँ से लड़ा था। अच्छा, तो अभी कुछ न्याय की कुछ उम्मीदें हैं क्या? आपका इससे पहले भी आपने फॉर्म भरे थे चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें क्या हुआ था? यही जिंदगी तो हमारा खारिज किए ही है साहब, पर्चा भी खारिज पे खारिज कर देते हैं। और इस बार तो हम अल्टीमेट भी दे चुके हैं, अगर इस बार मेरा खारिज किए ना तो हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, मूवी भी कुछ बनाई गई है, कागज मूवी आई है हमारे जीवन पे जी। और उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक जी भी आए हुए हैं हमारे सपोर्ट में। और मुर्दों के लीडर कह सकते हैं, 50,000 मुर्दों के लीडर लाल बिहारी मृतक जी का हम स्वागत करते हैं कि मुर्दों का नेतृत्व करने के लिए हमारे जिंदा होके जो है कि आए हैं लाल बिहारी मृतक जी। लाल बिहारी जी से भी हम बात करते हैं। ऐसा लाल बिहारी जो हैं, लाल बिहारी जी किस तरीके से संघर्ष है इस और कैसे आप इसमें लड़ाई में कैसे साथ दे रहे हैं इनका? अब सवाल ये है कि ये हमारी बात पूछना चाहते हैं कि पूरी समस्या पूछना चाहते हैं? नहीं, समस्या हम ये पूछना चाहते हैं, मतलब कि जो जानकारी लेना चाहते हैं, जो संतोष मूरत का मामला है आपके संज्ञान में है ये? इनका तो मामला मुझे कई साल पहले आया था करीब जी। क्या कुछ न्याय की कुछ उम्मीदें हैं कहीं कुछ जो जिंदा व्यक्ति हैं, मैं मुर्दा हूँ? देखिए, यही नहीं, कई हजार लोग मृतक थे अभिलेखों में। कई हजार लोग जीवित हो गए। इस पर माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद एक जनहित याचिका किए थे 1999 में। उसी समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सारे लोग जांच हुई, कई हजार लोग जिंदा हुए। इस तरह से तमाम पूरे भारत में है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में है। तो न्याय मिला उन लोगों को? न्याय कहाँ मिलना, न्यायिक है कहाँ? ये तो अन्यायों की बाजार है, यहाँ न्याय तो मिलना नहीं है। अच्छा, किसी को नहीं न्याय मिलना। अगर कोई कहे न्याय मिलना है तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ न्याय मिलना है। राजस्व विभाग में आपका नाम कटा हुआ, जहाँ से माल मुद्रा जहाँ से 2003 में। हाँ जी।
2003 में हमको भी साहब के बगल में ले लीजिए साहब। नहीं एकदम आपको लिए हुए हैं। जी, जी। हाँ। 2003 में सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे और वो लेके मुझे बॉम्बे चले गए। 3 साल में ही दयाल प्रधान ने जो है कि लापता मिसिंग दिखा के सब जमीन अपने नाम करवा लिए। तो देखिए ये इस तरीके का एक अनोखा मामला है जो यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हुए हैं और इसके साथ साथ इन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इससे पूर्व में भी बताते चलें कि इन्होंने कई बार यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए अपना अप्लाई किया था, जहाँ पे कई बार खारिज हो चुका है। और संतोष मूरत का एक लगातार आरोप है सिस्टम के ऊपर कि जो सिस्टम है यहाँ वो काफ़ी गड़बड़ है और इसके साथ साथ यहाँ पे इनकी आवाज़ की सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब देखना ये बड़ा लाजमी होगा कि क्या इनका नॉमिनेशन हो पाता है या खारिज कर दिया जाता है या रोका जाता चुनाव से। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।